तो हमें सबसे पहले अब इंग्लिश को बोलना सीखना है। तो इंग्लिश को बोलना सीखने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सेंटेंस को कहां से उठाते हैं। तो बहुत ही कॉमन सा एक फैक्टर है। पहले हम प्रेजेंट की बात कर लें। और प्रेजेंट के स्टेटमेंट बोलने के लिए हमारे पास क्या होता है यानी कि है का स्टेटमेंट मैं हूं, आई एम। तुम हो, यू आर। मैं हूं, आई एम। तुम हो, यू आर। वह है, ही इज। यानी कि है के फॉर्मेट जितने भी आ रहे हैं वो किससे बनेंगे? इज, एम, आर। देखो इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए एम का प्रयोग हम करते हैं किसके साथ? आई के साथ। और आर का प्रयोग कहां करते हैं? प्लूरल के लिए। जैसे अभी हमने कहा कि मैं हूं, मैं हूं। अब मैं का फॉर्मेट कहां से निकल रहा है? आई से। और आई के साथ क्या लगा दो? एम। आई एम, एम। मैं हूं, एम। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। कैसे बोलना है? मैं यहां हूं। तो हम क्या कहते हैं? आई एम हियर। आई एम हियर। मैं यहां हूं, आई एम हियर। आई एम हियर। तुम जाओ, तुम जाओ। यू गो। इसमें हम क्या कर रहे हैं? यू गो, क्योंकि है तो आया नहीं ना। और है नहीं आया तो हम इज़ामार नहीं लगाएंगे। यही बताना चाह रहे थे हम। तो अब यहां पर कहा मैं यहां हूं। ठीक है, मैं यहां हूं। तो जब कभी भी है के फॉर्मेट से आएगा तो हम इस रूल को फॉलो करके अपने स्टेटमेंट को बनाते हैं। अब प्रेजेंट में कई चीजें आती है। क्या आता है? कंटिन्यू। लेट्स गो वाला फॉर्मेट। लेट्स गो। इट्स आई। वो अगर हमें ये पता हो कि हम लिविंग थिंग के बारे में ना बात करके नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इट्स लगा देते हैं। वो इट्स नहीं है, वो इट्स है। अब बात आती है किसकी? कंटिन्यू की। अब जब हम कंटिन्यू की बात करते हैं तो यहां पर हमारा फॉर्मेट किससे आता है? रहा है। किससे आता है? रहा है। तो जब हम रहा है की बात करते हैं तो हम इन सब के साथ सिर्फ आईएनजी लगा देते हैं। इन सब के साथ हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी। मैं जा रहा हूं, क्या कहेंगे? आई एम गोइंग। क्या कहेंगे? आई एम गोइंग। गुस्से से क्यों देख रहे हो? अच्छा, जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। क्या बोलेंगे? यू आर रीडिंग अ बुक। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। मैं पूजा कर रही हूँ। अब पूजा करने के लिए वर्शिप। अब देखो डेली के जितने भी वर्ड हैं उनको भी दिमाग में रखना है। वर्शिप क्या पढ़ेंगे? वर्शिप। आर साइलेंट करिए। वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप। तो मैं पूजा कर रही हूँ, आई एम वर्शिपिंग, आई एम वर्शिपिंग। क्या तुम सेब खा रहे हो? आर यू ईटिंग एन एप्पल? आर यू ईटिंग एन एप्पल? अभी देखो कितने फॉर्मेट है मेरे यहाँ पर कि जब भी नॉर्मल स्टेटमेंट है के साथ आ रहे हैं तो हम इज एम आर के साथ लगा दे रहे हैं। और अगर कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं तो क्या लगा दे रहे हैं? आ जाओ, कम इन। सेंस देखिए, आ जाओ, कम इन। काम करते रहो, कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन डूइंग योर वर्क, कीप ऑन डूइंग योर वर्क। लगे रहो, कीप ऑन डूइंग योर वर्क। अभी देखो प्रेजेंट को फिर से समझो कि बंद कर दो। प्रेजेंट के किसी भी फॉर्मेट की जब भी बात होगी तो हम इज एम आर पे खत्म करेंगे। और इज एम आर में सिंगुलर के साथ इज लगा देंगे, एम के साथ आई के साथ एम आ जाएगा और प्लूरल के साथ हमारा क्या आ जाएगा? आर।
अब हमने कहा कि मैं हूं, नॉर्मल स्टेटमेंट है, आई एम, मैं यहां हूं, आई एम हियर, तुम आ जाओ, यू कम, आई एम हियर, यू कम। देखो स्टेटमेंट की बाउंडिंग देखो, हम ऐसी बातें तो करते हैं, मैं हूं, मैं यहां हूं, तुम आ जाओ, आई एम हियर, यू कम, राइट। अब अगर वहां पर कंटिन्यूटी का सेशन जुड़ जाता है, तो कंटिन्यूटी के सेशन पे हमने आपको पहले भी बताया था कि आईएनजी का फॉर्मेट ही चलता है, राइट। तो अब हमने कहा किसी ने आपको कॉल किया कि क्या कर रही हो, सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कहेंगे, आपको आ रहा है मनीषा मैम, व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा मैं खाना पका रही हूँ, मैं रोटी सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती, आई एम बेकिंग द चपाती। कितना इजी है। अब चाहे इसमें क्या का फॉर्मेट आ जाए, या कब, क्यों, कहां, कैसे का फॉर्मेट आ जाए, ये सारे के सारे फॉर्मेट हमारे इसी कंटिन्यूटी के फॉर्मेट से बनेंगे। अब अगर इसी में एक फॉर्मेट और आ जाए परफेक्ट का, इसका आ जाए परफेक्ट का, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, तो इनमें क्या होता है, हम क्या लगा देते हैं, हैज हैव। लेकिन याद रखना कि हैज हैव के साथ हम क्या लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट आईएनजी। आईएनजी सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी में लगता है, लेकिन परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाते हैं, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पर परफेक्टनेस दिखा रहे होते हैं कि ये काम हो गया है। मैं रसगुल्ला खा चुका हूँ, I have eaten रसगुल्ला, तो ईटन तो लगेगा नहीं, गल्प लगेगा, तो I have gulping रसगुल्ला, I have gulping रसगुल्ला। और अगर यही स्टेटमेंट होता कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, तब क्या होता, क्या होता, आई एम गल्पिंग रसगुल्ला। बात समझ में आ रही है। चलो मनीषा मैम बताएंगी, खड़ी हो जाइए। मैं गाना गा चुकी हूँ, मैं गाना गा चुकी हूँ, आई के साथ हमेशा हैव लगता है बेटा, आई हैव सिंगिंग अ, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो संग अ सॉन्ग, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ, मैं गाना, आई हैव, अब देखो रही हूं में हमने आईएनजी बताया ना, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, और जब मैं गाना गा चुकी हूं तो आई हैव संग अ सॉन्ग, याद रहेगा। अब बताओ मैं नहा चुकी हूं, मैं नहा चुकी, आई हैव टेकन अ बाथ, आई हैव टेकन अ, मैं नहा रही हूं, मैं नहा रहा, एम हैज, आई एम टेकिंग अ बाथ। ध्यान करो, बैठो। सपना मैम, मैं नहा रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, आई एम टेकिंग ए बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। मैं नहा चुकी हूँ, आई हैव टेकिंग ए बाथ, टेकन अ बाथ, आई हैव टेकन अ बाथ। मैं रोटी सेक चुकी हूँ, आई एम ब्रेक द चपाती, आई हैव बेक्ड द चपाती। मैं चपाती बना रही हूँ, सेक रही हूँ, मैं चपाती सेक रही हूँ, आई एम ब्रेक द चपाती, बेकिंग। द चपाती, ध्यान रखिए रही हूँ मतलब कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, ये याद रखना है। बैठिए। रागनी मैम, मैं गाना गा चुकी हूँ, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, आई एम डांसिंग, बस खत्म। मैं नाच चुकी हूँ, आई हैव डांस। बैठिए। अभी देखिए फिर से समझिए, जब कभी भी कंटिन्यूटी आएगी तो इज एन आर के साथ क्या लगा देंगे,
लेकिन जब हम चुका चुकी की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, हैज हैव के साथ वर्ब की हाई फॉर्म। चलिए लिखिए जरा।